नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान बड़ा अहम है। बहुत से लोग कमेंट्स के जरिए एक बात पूछते हैं कि ताहिर भाई, सच्चे ख्वाब की क्या निशानी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये ख्वाब जो हमने देखा है ये सच्चा है। तो मेरे दोस्तों, ये बात बहुत आसान है कि हमें कैसे पता चले कि हमारा ख्वाब सच्चा है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको सच्चे ख्वाब के बारे में मुकम्मल मालूमात इंशाल्लाह मिल जाएगी। एक यहाँ पर बड़ी अहम बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपसे माजरत करना चाहता हूँ कि मैं 40-50 दिन से आपके कमेंट्स का रिप्लाई आपको नहीं कर पाया। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से मैं हज के सफ़र पर गया हुआ था और हज से मेरी वापसी हुई है। बस आप दुआ भी करें मेरे लिए कि अल्लाह पाक मेरे इस सफ़र को, मेरे हज को अल्लाह पाक कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हर मुसलमान को, मर्द औरत को बार बार अपने घर की हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स को रीड नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया और ना उसका रिप्लाई कर पाया। तो मेरे दोस्तों, अब आप कोई भी आपका ख्वाब हो या कोई आपका सवाल हो, आप उसका जवाब जानना चाहते हो तो कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप हमसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जरूर आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई करें। तो मेरे दोस्तों, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, हदीस की किताबों में आता है कि ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। एक एक ख्याली ख्वाब होता है, ख्यालात जो होते हैं, जो दिन में आदमी काम वगैरह करता है, जिस काम में मसरूफ होता है, उसके ख्यालात रात को उसको नींद के अंदर आते हैं। और दूसरी चीज फरमाया, शैतानी ख्वाब होते हैं, जो आदमी को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, शैतान की तरफ से वो ख्वाब होते हैं। और तीसरा ख्वाब मेरे दोस्तों, उलमा इरशाद फरमाते हैं कि वो रहमान की तरफ से होते हैं, अल्लाह की तरफ से होते हैं, जो सच्चे ख्वाब होते हैं, जो हकीकत पर मबनी होते हैं, जिसके अंदर ईमान वाले की, मोमिन बंदे की रहनुमाई की जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। तो मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये ख्वाब सच्चा है या शैतानी ख्वाब है या ये ख्याली ख्वाब है। अब सच्चे ख्वाब की निशानी क्या है? मेरे दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना है। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसका मफहूम है कि जो आदमी सच बोलने वाला होता है उसका ख्वाब भी सच्चा होता है। एक बात तो ये, यानी सच बोलने वाला आदमी जो है, जिसकी जिंदगी के अंदर सच है, उसका ख्वाब भी सच्चा होगा। और दूसरी बात मेरे दोस्तों, उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब एक ऐसी चीज है कि अल्लाह जल्ला शाअनु की तरफ से ही उसको इशारा मिल जाता है कि ये मेरा ख्वाब सच्चा होगा, उसको खुद पता चल जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे दोस्तों, हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को नहीं देखा, लेकिन अगर हमें किसी सहाबी की या हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाब के अंदर ज़ियारत होती है तो हमें उसी ख्वाब के अंदर इशारा मिल जाता है कि ये फलां शख्स है, फलां हस्ती है। हज़रत अबू बकर सदीक हैं, हज़रत उमर हैं, हज़रत उस्मान हैं, हज़रत अली हैं, यानी ख्वाब में ही इशारा मिल जाता है। जैसे कि उलमा इरशाद फरमाते हैं कि अजीज़ मिस्र जो थे, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना में, अब वो ख्वाब उन्होंने देखा कि मैंने ख्वाब के अंदर देखा 7 मोटी गाय 7 पतली गाय को खा गई हैं। ये अजीज़ मिस्र ने ख्वाब देखा। अब इस ख्वाब को देखते ही उन्होंने अपनी राय के साथ इस ख्वाब को शेयर किया कि मैंने ये ख्वाब देखा है। अब वो अजीज़ मिस्र जो पहले भी तो ख्वाब देखते थे, लेकिन इस ख्वाब को देखते ही उन्हें पता चल गया, इशारा मिल गया, उनके दिल ने गवाही दे दी कि ये ख्वाब सच्चा है। इसलिए उस ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए उसने अपने वज़रा से राय की, वज़रा के सामने अपना ख्वाब पेश किया, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने रखा गया, तो आपने उसकी ताबीर बयान की। एक बात तो ये हुई कि आदमी को खुद ही इशारा अपने ख्वाब के अंदर मिल जाता है कि ये मेरा ख्वाब हकीकत पर मबनी है। और अगली बात मेरे दोस्तों, जो ख्वाब तहज्जुद के वक़्त में सहरी के करीब, यानी सुबह की आज़ान, फजर की आज़ान के जितना करीब जो ख्वाब देखा जाता है, वो उतना सच्चाई पर मबनी होता है, अच्छा होता है, नेक ख्वाब होता है। और वो ख्वाब जल्द वाक़े होने वाला होता है, यानी उसकी ताबीर जल्द जाहिर होगी। यहाँ पर मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग पूछते भी हैं कि हमारा ये ख्वाब जो हमने देखा है, ये कितनी देर बाद इसकी ताबीर जाहिर होगी, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, अइम्मा किराम इरशाद फरमाते हैं, ख्वाब देखने की 3 किस्में हैं। एक रात का पहले हिस्से का ख्वाब है, एक रात के दरमियानी हिस्से का ख्वाब है, एक रात के आखिरी हिस्से का ख्वाब है। फरमाया कि जो ख्वाब रात के पहले हिस्से में देखा जाता है, तो इमाम साहब इरशाद फरमाते हैं उस ख्वाब की ताबीर 5 साल के बाद जाहिर होगी। और जो रात के दरमियानी हिस्से में ख्वाब देखा जाता है, उस ख्वाब की ताबीर 5 महीने के बाद जाहिर होगी। और मैं दोस्तों फिर फरमाया कि जो ख्वाब रात के आखिरी हिस्से में देखा जाता है, वो 10 दिन के अंदर उसकी ताबीर जाहिर होगी। और उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि जितना सुबह के करीब ख्वाब होगा, उतना ही ख्वाब जल्द वाक़या होगा। उम्मीद है मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत रहनुमाई मिली होगी। मजीद मेरे दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकते हो। अस्सलामु अलैकुम।